ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य और पुणे महाराष्ट्र में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से सुनिए एक ऐसा संस्मरण कि ज्योतिषी ने आचार्य श्री से उनका हाथ क्या कहकर देख लिया, और जब आचार्य श्री का हाथ देखा तो क्या कहा ज्योतिषी ने, लीजिए सुनिए। मतलब भाषा को सीखने का गुरुजी का बहुत जबरदस्त गुण था। तो कहते हैं कि गुरुजी ने जिस भाषा को सीखने के लिए एक टीचर लगाया गया, एक जिनेतर थे, वो टीचर जिन नहीं थे, और जब उन्हें लगाया गया तो उन्होंने गुरुजी को पढ़ाया। गुरुजी ने पढ़ा भी, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ज्योतिष भी जानते थे वो, क्योंकि ब्राह्मण थे तो वो ज्योतिष का भी उनका अच्छा ज्ञान था। हस्तरेखा भी वो देखते थे, सब कुछ देखते थे। तो एक दिन उनके मन में ये बात आई कि मैं इनका हाथ देखूं, इनके विषय में देखूं कि ये क्या, इन्हें दीक्षा ले तो लिए कि क्या आगे क्या होगा, ऐसा उनके मन में चिंतन आया। तो उन्होंने एक बार गुरुजी से कहा कि मैं ज्योतिष के विषय में भी जानता हूं, क्या आपका हाथ देख सकता हूं? और ये बड़े शर्मीले थे, संकोची थे, और ये चीज़ें थोड़ा सा दूर रहना भी चाहते थे। तो गुरुजी ने उन्हें इनकार कर दिया कि नहीं, हम मुझे नहीं दिखाना, मेरा इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बात उस समय उन्होंने भी ज़्यादा उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा परिचय बढ़ गया और काफ़ी दिन तक उसको पढ़ाया उन्होंने, तो पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि क्या हम मुझे गुरु दक्षिणा मिलेगी? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो गुरु दक्षिणा देने में कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है, पीछे कमंडल। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं, आप नहीं दे सकते तो आप हाथ दिखा दो बस। मतलब गुरु जी को साथ साथ गुरु दक्षिणा का बड़ा पुराना संबंध रहा। उनके गुरु भी उस गुरु दक्षिणा के इस ब्रह्मास्त्र से उनको ये पद दे पाए, और शायद इनने भी गुरु दक्षिणा, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो आपको मैंने पढ़ाया तो वैसे तो मैं आपका गुरु हुआ, तो कि हाँ ठीक है, आपने मुझे ज्ञान दिया इसलिए आप गुरु हैं, तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा देंगे? तो उनका मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं, बस अगर आप, तो उन्होंने कहा देखो वैसे मैं दिखाता नहीं, फिर भी आपने अगर मांगा है तो मैं आपको आशीर्वाद में इतना 21 सेकंड के लिए करूं, इसमें आप देख सकते हो तो देख लेना। तो इन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने गुरुजी ने बस हाथ उठा के इतना सा आशीर्वाद दिया और हाथ को नीचे कर लिया। इतने में उस ज्योतिषीकार ने उनकी जो रेखा देखी, और रेखा देखने के बाद उस सन के 80 के दशक में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जाओ मैं आज घोषणा करता हूं कि ये आगे जाके इतने महान व्यक्तित्व होंगे कि सारा संसार इनके चरणों में झुकेगा, एक चक्रवर्ती की तरह इनका वैभव होगा। मतलब जिनके हाथ की रेखाएं स्वयं बता देती थी कि वो किस प्रकार का व्यक्तित्व है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं स्वयं ज्योतिषकार, क्योंकि जिस प्रकार से स्वयं दादा गुरु भी ज्योतिषकार थे, क्योंकि दादा गुरु के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो आगम के साथ साथ बहुत सी ऐसी विद्याओं के प्रणीत थे, लेकिन कभी उनको दुरुपयोग नहीं करते थे। बस बहुत बार इनके सामने ऐसी बात आई, जब उनके सामने मुनि बनने के बाद एक बार बात आई कि एक व्यक्ति ने उनके सामने बात रखी कि आप जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, आपने बहुत से लोगों के लिए संकटों में इस जिन शासन की महिमा के कई मंत्र दिए। तो मुनि बनने के बाद उनके मन में आया कि एक महाराज, एक व्यक्ति बहुत गरीब है, अब उसके उद्धार के लिए कुछ मंत्र दे दो। तो दादा गुरु ने कहा देखो उस समय की बात अलग ही थी और इस समय की बात अलग है। अब मैं मुनि हूँ, अब मैं नहीं कर सकता ये काम। जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था तब तो मैं फिर भी कर दिया करता था श्रावक होने के नाते। अब श्रवण होने के कारण मैं अब इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। लेकिन जब उनको
अपने शिष्य के भविष्य के बारे में देखना था, क्योंकि उन्हें इस आचार्य पद को सौंपना और आगे जाके इस जिन शासन की महिमा को बढ़ाने का जो उनका ध्येय था, गुरु जी का, दादा गुरु का, वो इस अपनी ज्योतिषी के माध्यम से उन्होंने सदुपयोग करके उस जिन शासन की महिमा को बढ़ाने के लिए ऐसा व्यक्तित्व चुना। तब भी उन्होंने इस चीज की घोषणा तो दादा गुरु ने ही कर दी थी कि आगे कुछ दीक्षा के कुछ वर्षों के बाद ही ये इस जिन शासन की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे, देश की दशा दिशा बदलने में इनका योगदान होगा। जो उन्होंने इस समय घोषणा की, तो एक सामान्य ज्योतिष भी घोषणा कर देता है तो ये कोई आश्चर्यकारी नहीं लगता। इसलिए जब हम उनकी इस महिमा को देखते हैं, उनकी इस महिमा को सुनते हैं, तब हम और भी जानते हैं। तो उनके विषय में मैं जितना आपके सामने रखता हूँ उतना शब्द बोने पाता हूँ, शब्द छोटे पाता हूँ उनके विषय में, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा होता है कि जब व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा हो तो शब्द अपने आप छोटे हो जाते हैं, आपके शब्द कम पड़ने लग जाते हैं। आपके कंठ में शायद विराजमान सरस्वती भी आपको सपोर्ट नहीं करती, फिर भी उनकी ही महिमा आपसे कुछ बुलवा लेती है। आप इस लायक ना भी हों तो भी वह व्यक्तित्व आपसे अपने आप ही, वो व्यक्तित्व का जो स्वरूप है वो आपके उन गुणों के कारण अपने आप ही बोलने के लिए, जैसे कि वक्तांबर में कहते हैं ना, यत कोकिला किल मधु मधुरम विरोधी तच्चाम्र चारु कलिका निकरेक हेतु। हे भगवान, एक ही हेतु है, जैसे कि वह आम की कलिका कोयल को बुलवा लेती है, वह वैसे ही आपके जो गुण है, गुण रूपी मंजरियां हैं, वो अपने आप ही सबको बुलवा लेती है। तो इसलिए कह रहा था कि जिन्होंने उनको देखा, चाहे वह किसी ज्योतिषकार ने देखा हो, चाहे किसी महान व्यक्तित्व देखा, हर कोई व्यक्ति उनके इस महान व्यक्तित्व को देख के अपने आप घोषित करता चला गया। तो हम जब उनके विषय में इतना सारा शोध करते हैं, और वास्तव में वो शोध का ही व्यक्तित्व है, मतलब उनके बारे में जितना शोध करोगे उतना और पाते चले जाओगे, खदान जितनी खोदोगे उतना निकलता है, ऐसा ही उनके गुण और प्रकट होते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के गुणों के बारे में जब कहने का मन होता है तो मैं ऐसा लगता है कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, बस ऐसा लगता है कि बोलो तो अपने आप शुरू हो जाता है।